Welcome to San Academy Pallikarane. Class 7, Subject L3 Hindi, सतरंगी के रंग, Lesson 8. पतंग उड़ाना एक कला है। इसके आकर्षण के पीछे बच्चों से लेकर बड़े तक बंधे रहते हैं। दुकान में लाल, नीली, पीली, दुरंगी, तिरंगी कई तरह की पतंगें थी। सतरंगी के 7 रंग थे, इसलिए उसका दाम भी ज्यादा था। सतरंगी उसे सभी सतरंगी नाम से पुकारते थे। पतंगों की दुकान में एक वही तो थी जिसे देखते ही सब पसंद कर लेते थे। पतंग सी जिंदगी है, कहां तक जाएगी। रात हो या उम्र, एक न एक दिन कट ही जाएगी। दीदी, माना कि तुम बड़ी सुंदर हो, लेकिन हो तो हमारी ही तरह कागज से बनी एक पतंगी ना। इतना घमंड तुम्हें शोभा नहीं देता। दूसरी पतंगे समझाती, देखो मेरे मुख मत लगो। कहाँ राजा बोझ और कहाँ गूंग तेली, मेरा और तुम्हारा। एक दिन एक लड़का सतरंगी को खरीद कर ले गया। डोर से बंधी सतरंगी आसमान में उड़ चले। आकाश में उड़ रहे परिंदों ने पहले कभी ऐसी पतंगे देखी न थी। परिंदा बोली, बहन, इस आसमान की खुली हवा में तुम्हारा स्वागत है। हम सभी को अपना दोस्त समझो, और यदि किसी किस्म की तकलीफ हो तो बेहिचक बताना। पक्षियों ने सतरंगी से कहा। पर सतरंगी तो घमंड के नशे में चूर थी। बोली, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपनी मर्जी से जो चाहे करूंगी। यदि तुम में से कोई मेरे रास्ते में आया तो उसकी खैर नहीं। ऐसे पतरंगी बोली। पतरंगी को लगा जैसे उसने पूरा आकाश जीत लिया। वह छोटे पक्षियों को अपनी डोर में उलझाकर घायल कर डालती। वे पंछी जब हड़बड़ाकर नीचे की तरफ गिरते तो सतरंगी पतंग खुशी से ठहाके लगाती। तभी आकाश में बादल गिर आए, बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के पानी की बूंदें जैसे ही सतरंगी के शरीर पर पड़ी, उसके रंग बदरंग होने शुरू हो गया। अपनी दुर्दशा से परेशान सतरंगी को संभालने का मौका नहीं मिला। बचाओ, मैं मर रही हूँ, बचाओ, सतरंगी चिल्लाती रही और उसका अस्तित्व मिटता रहा। सारे पक्षी घमंडी पतंग का अंत देख रहे थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि घमंडी पतंग के आतंक से उनका पीछा छूटा, पर साथ ही इस बात का दुख भी था कि काश उसने मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने की बात मान ली होती तो आज उसकी यह दुर्दशा न हो। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने कोई हक नहीं है। वह जो घृणित है, जो यह नहीं जानता कि वह जो करता है वह सही है या गलत है, और जिसने गलत रास्ते पर ले लिया है उसे सीखने की उम्र में गुरु, माता पिता या बड़े होने पर अनुशासित होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।